सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड, कि इस दुनिया का अंत हो जाएगा। सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड, कि दुनिया का अंत हो जाएगा इन फायर, किसमें? आग में। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत कहाँ हो जाएगा? आग में। सम से कुछ लोग कहते हैं इन आइस, कि इसका अंत कहाँ हो जाएगा? आइस में हो जाएगा, बर्फ में हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल बुद्धा जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 की पोयम फायर एंड आइस का अध्ययन करेंगे। फायर एंड आइस, ये जो पोयम है, इसको कंपोज किया गया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। वही रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो एज ए अमेरिकन पोएट के नाम से फेमस है, एक नेचर पोएट के नाम से भी प्रसिद्ध है। नेचर पोएट के साथ साथ एक सिंबॉलिक पोएट के रूप में भी प्रसिद्ध है। इनका सिंबोलिज्म इनकी कविताओं में दिखता है। तो चलिए पोएम को पढ़ते हैं। भी अपनी विचारधारा को किसी अन्य ऑब्जेक्ट को माध्यम मान करके अपनी कविता में दर्शाता है। इसी को सिंबॉलिक बोलते हैं। अपने किसी थॉट या अपनी किसी विचारधारा को किसी अन्य ऑब्जेक्ट के माध्यम से दर्शाने को सिंबॉलिक बोलते हैं। तो यह कविता भी एक सिंबॉलिक कविता है, एक सिंबॉलिक पोएम है। फायर एंड आइस एक सिंबॉलिक कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह बताने की कोशिश किया है कि इस दुनिया का विनाश कैसे हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये प्रकृतिवादी कवि हैं और प्रकृति के एलिमेंट को अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं कविता लिखने के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने जो ऑब्जेक्ट लिया है कि पृथ्वी का, इस जो प्लैनेट है, इसका विनाश कैसे होगा। इसका विनाश दो तरह से दर्शाया गया है, एक तो आग के द्वारा और दूसरा बर्फ के द्वारा। तो ऐसे भी आप जान लीजिए कि इस पृथ्वी पर दो चीज़ों की मात्रा बहुत ज़्यादा है, एक तो कार्बन की, एक तो आग की और दूसरा बर्फ की। तो पर विशाल भंडार हैं किसके? बर्फ के। जो ध्रुवों पर विशाल भंडार है बर्फ के, टेम्परेचर बढ़ने से ध्रुवों के बर्फ पिघल जाएंगे और पिघलने से जो स्थल भाग है वो डूब जाएगा। तो इस तरह से पृथ्वी का विनाश हो जाएगा आग से। ऐसे भी होगा, कार्बन की मात्रा अगर हमारे वातावरण में बढ़ गई तो फिर क्या होगा? ये दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो यही क्या है? आग है। अब अगर बर्फ, जो ध्रुवों के पास विशाल बर्फ है, अगर वो बर्फ क्या हो जाए? मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, तो भी क्या होगा? स्थल भाग डूब जाएगा और विनाश हो जाएगा। तो एक तो यह विनाश होगा पृथ्वी का इस तरह से। अब उसी विनाश को अन्य माध्यम से दर्शाया है यहाँ पर कवि ने, कि एक है इंसानों के अंदर ये दोनों चीज़ें विद्यमान हैं, फायर और आइस दोनों विद्यमान हैं। इंसान के अंदर फायर और आइस दोनों विद्यमान है। फायर किसका सिंबल है? डिजायर का। फायर किसका सिंबल है? डिजायर का। और आइस किसका सिंबल है? हेट का, घृणा का। तो फायर से यानी इच्छा से भी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, इस मानव सभ्यता का विनाश हो जाएगा। लोगों के अंदर इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं और जिससे कि प्राकृतिक वस्तुओं का दोहन करता चला जा रहा है इंसान। तो एक दिन होगा प्रकृति की ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, तो फिर विनाश होना ही होना है। तो इससे एक दिन विनाश हो जाएगा। और दूसरा आइस किसका सिंबल है? हेट का। लोगों के अंदर इतनी घृणा होती चली जा रही है कि ये घृणा के कारण भी इस पृथ्वी का एक दिन विनाश हो जाएगा। देख रहे हैं कि दुनिया में कितने बड़े बड़े रासायनिक हथियार बन रहे हैं। किस लिए बन रहे हैं? घृणा के कारण ही बन रहे हैं कि हम उनको नीचा दिखाने के लिए, अगले को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए बड़े बड़े रासायनिक हथियार बन रहे हैं। इससे भी क्या होगा? एक दिन पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को कवि ने इस पोएम में दर्शाया है। फायर एंड आइस, ये जो पोएम है फायर एंड आइस,
इज ए हाईली सिंबॉलिक पोएम। यह एक उच्च क्वालिटी का, उच्च स्तर का, यह जो कविता है यह एक उच्च स्तर का सिंबॉलिक पोएम है, एक प्रतीकात्मक कविता है। बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया एक सिंबॉलिक पोएम। थ्रू दिस पोएम, थ्रू माने द्वारा, दिस पोएम, इस कविता के माध्यम से, इस कविता के द्वारा द पोएट रिफर्स, जो कवि है यह उल्लेख करता है, बताता है क्या? द टू प्रेडिक्शंस, दो प्रेडिक्शंस का उल्लेख करता है, दो भविष्यवाणियों का उल्लेख करता है। इस कविता के माध्यम से कवि दो भविष्यवाणियों का उल्लेख करता है। अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, इसके बारे में बताता है कि कैसे यह दुनिया का अंत हो जाएगा। द वर्ल्ड विल एंड, इस दुनिया का अंत हो जाएगा। द पोएट सेज, कवि कहता है दैट कि द फायर ऑफ एंडलेस डिजायर, कि जो फायर है, जो आग है, ऑफ एंडलेस डिजायर, एंडलेस डिजायर मीन्स अनंत इच्छा, अनंत इच्छा का जो आग है, फायर ऑफ द एंडलेस डिजायर, अनंत इच्छा का जो आग है, एंड आइस ऑफ हेटेड, और आइस किसका? हेटेड का, घृणा का। तो दो सिंबल हुआ ना, एक डिजायर, डिजायर किसका सिंबल? फायर का, और हेटेड किसका सिंबल? आइस का। तो या तो फायर से नष्ट होगा या तो आइस से नष्ट होगा। अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स, और ये कहाँ पर विद्यमान है? ह्यूमन बींग्स के अंदर है। डिजायर और हेटेड किसके अंदर है? इंसानों के अंदर है। विल पुट, ये रखेगा दिस वर्ल्ड, इस संसार को, टू एन एंड, एक समाप्ति की तरफ, एक विनाश की तरफ ले जाएगा। वन डे, एक दिन। इंसानों के अंदर जो ये दो चीज़ें हैं, डिजायर और हेटेड, ये दोनों चीज़ें एक दिन इस सृष्टि का, एक दिन इस दुनिया को विनाश के रास्ते पर ले जाएगा। तो ये था पोएम का इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं पोएम को एक एक लाइन। सम से, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड, इस दुनिया का अंत हो जाएगा। सम से, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड, कि दुनिया का अंत हो जाएगा इन फायर, किसमें? आग में। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत कहाँ हो जाएगा? आग में। सम से, कुछ लोग कहते हैं इन आइस, कि इसका अंत कहाँ हो जाएगा? आइस में हो जाएगा, बर्फ में हो जाएगा। यानी कुछ लोग कहते हैं कि लोगों के अंदर इतनी फायर है, इतनी इच्छा है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो प्राकृतिक वस्तुओं का दोहन करते चले जा रहे हैं, एक दिन यह विनाश का कारण बनेगा। सम से इन आइस, सम से कुछ लोग कहते हैं कि इस पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, किससे? आइस के कारण। आइस किसका प्रतीक है? हेटेड, घृणा का, कि लोगों के अंदर इतनी घृणा है कि घृणा के कारण इस प्लानेट का विनाश हो जाएगा, इस पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, जो कुछ मैंने टेस्ट किया, जो मैंने चखा, डिजायर का, डिजायर का स्वाद, डिजायर का स्वाद जो मैंने चखा है, इच्छाओं का जो स्वाद मैंने चखा है, उस बेस पर आई होल्ड विथ दोज, आई होल्ड विथ, मैं सहमत हूँ, होल्ड विथ मीन्स सहमत हूँ, आई होल्ड विथ, होल्ड विथ मीन्स सहमत होना, मैं सहमत हूँ, दोज, उन दोनों उन लोगों से, मैं सहमत हूँ उन लोगों से, हु फेवर फायर, जो फायर के फेवर में है। इस बात को जो लोग कहते हैं क्या, कि ये दुनिया का अंत एक दिन फायर में हो जाएगा, मैं इनके भी पक्ष में हूँ। वही कह रहे हैं, आई होल्ड विथ, मैं सहमत हूँ, दोज, उन लोगों से, हु फेवर फायर, जो इसके पक्ष में है कि ये दुनिया का अंत एक दिन फायर में हो जाएगा, आग में हो जाएगा। बट, किंतु, इट, इट मतलब यह, बट किंतु, इफ, इफ माने यदि, इट हैड टू पेरिस, अगर यह विनाश हुआ ट्वाइस, दो बार में, अगर इस सृष्टि का विनाश दो बार में हुआ, एक बार में नहीं, अगर इस सृष्टि का विनाश दो बार में हुआ,
आई थिंक मेरे विचार से, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ मैंने ज़्यादा, ऑफ हेट घृणा के बारे में भी मैं जानता हूँ। खाली डिजायर के बारे में ही नहीं जानता हूँ, घृणा के बारे में भी जानता हूँ। सिर्फ डिजायर से ही नहीं विनाश होगा, हेट से भी विनाश होगा। तो आई थिंक मेरे विचार से, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट मैं घृणा के बारे में ज़्यादा जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइज, क्या टू से ने कहते हैं, लोग कहते हैं दैट की फॉर डिस्ट्रैक्शन आइज, जो डिस्ट्रक्शन है, जो विनाश है, डिस्ट्रक्शन माने विनाश, जो आइस से जो डिस्ट्रक्शन है, बर्फ से जो विनाश होगा, इज आल्सो ग्रेट, आइस इज आल्सो ग्रेट, ये जो आइस है, ये जो घृणा है, ये भी बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के अंदर है, जो पृथ्वी के विनाश का कारण बनेगी। एंड वुड सफाइस, एंड वुड सफाइस मतलब पर्याप्त मात्रा, सफाइस मतलब पर्याप्त मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या बर्फ भी है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों के अंदर घृणा भरी हुई है, जो पृथ्वी के विनाश का कारण बनेगा। तो यह है एक सिंबॉलिक कविता है। अगर ध्रुवों का बर्फ पिघल जाए तो जल स्तर बढ़ जाएगा और स्थल भाग डूब जाएगा, तो विनाश हो जाएगा। अगर कार्बन की मात्रा बढ़ती चली गई, लोग प्राकृतिक वस्तुओं का दोहन करते चले जा रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, और ये कार्बन का उत्सर्जन ही क्या होगा, एक दिन पृथ्वी के विनाश का कारण बनेगा। कार्बन की उत्सर्जन ज़्यादा जब हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्या होगा, ध्रुवों के पास जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगा, और पिघल करके स्थल भाग पर जल हो जाएगा। जब ध्रुवों का बर्फ पिघल जाएगा तो स्थल भाग डूब जाएगा और पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, यानी पूरा विनाश हो जाएगा। एक तरह से इससे भी विनाश होगा। कार्बन से विनाश कैसे होगा, ग्लोबल वार्मिंग इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि सांस लेना दुश्वार हो जाएगा। टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि कुछ भी इस पृथ्वी पर जिंदा रह नहीं पाएगा, न तो कोई वनस्पति रह जाएगी, ना तो कोई जीव जंतु रह जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा कार्बन के बढ़ने से भी। पृथ्वी के विनाश का जरिया यही दो चीज़ें बन सकती हैं, और इसी पर कितना वर्षों पहले कवि ने हमें आपको ये चिताया है कि हमें प्रकृति के प्रति, हमें प्राकृतिक वस्तुओं के प्रति सावधान रहना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और मुझे प्रेरणा मिले कि लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर के मैं उपस्थित रहूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।